पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया है। बालाकोट सेक्टर में सीमा पार से की गई गोलीबारी में 5 नागरिकों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में बच्चे भी शामिल हैं और ये तमाम जो लोग हैं वो एक ही परिवार के हैं। पाकिस्तान की तरफ से देवता गांव में भारी गोलीबारी की गई है, जिसमें मोहम्मद रमजान का घर तबाह हो गया है। हमले में रमजान, उनकी पत्नी और 3 बेटे मारे गए हैं, जबकि रमजान की 2 बेटियां बुरी तरीके से घायल हो गई हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालाकोट में पाकिस्तान की तरफ से अचानक अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोला दागा गया और उसमें एक घर क्षतिग्रस्त हुआ। इस घर में रहने वाले परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। पति, पत्नी और 3 बेटों की मौत हुई है। 2 बेटियां जख्मी हैं बुरी तरीके से, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी के बाद की ये तस्वीरें हैं। रिहायशी इलाका है जहां पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है, जिसको निशाना बनाया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। रमजान, उनकी पत्नी और 3 बेटों की मौत हुई है। 2 बेटियां इस पाकिस्तानी नापाक हमले में घायल भी हुई हैं। Shelling and firing in Indian territory. In the heavy mortar shelling in village Devta, 5 people have died. And there are 2 injured. We are assessing the situation. Our teams are already on the spot. Both the injured have been retrieved, and we are sent a helicopter to bring them back for specialized treatment to Jammu. As of now, the 5 civilians have died. पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत कर मामले को सुलझाना चाहिए ताकि आम लोगों को नुकसान ना हो। दोनों तरफ से ये कोशिश रहे कि कुछ एक हद तक जहाँ तक पहुँच सकते हैं थोड़ी बहुत सुलह हो, और जो लोकल लोग वहाँ रहते हैं बॉर्डर के इलाके में, उन्हें उनका थोड़ा फ़ायदा उनका भी सोचना चाहिए कि उन पर इस वक्त बड़ी बमबारी हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं। वो अपना पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, वो खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये सब सोच समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता राजू केनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या अपडेट है इस वक्त? जी, पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी चल रही थी सुबह से, वो अभी भी जारी है और भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई उसमें कर रही है। लेकिन अभी जो उसमें है कि 2 बच्चियां जो इंजर्ड थी, उनको जो है जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट करके लाया गया, क्योंकि उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। उसी परिवार के जो है 5 लोग जो है इस पाकिस्तानी हमले में जो है वो शहीद हुए हैं। और उस समय जो है आपको मैं ये बता दूं कि उस पूरे इलाके में जो है इस समय दहशत का माहौल है, क्योंकि ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साफ लगता इलाका है। और पाकिस्तान इस इलाके में पिछले 10 महीनों से जो है राजौरी, पुंछ के जो इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट करके जो है वो गोलाबारी कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से हर बार उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। कई पाकिस्तान के सैनिक इसमें मारे गए हैं। और भारतीय सेना की अगर देखा जाए तो इस पूरे अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो 10 के करीब ऐसे बड़े जो है कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। एक चीज मैं आपको साफ इसमें कर दूं कि भारतीय सेना की तरफ से हमेशा टारगेट पाकिस्तानी सेना होती है, उसे आर्मी टू आर्मी वो निशाना करते हैं। लेकिन पाकिस्तान कायराना हरकतें करते हुए सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन को ज्यादा निशाना बनाता है, जो कि अपने आप में एक जो अगर आप समझौते की बात करें, अगर हम संधियों की बात करें, जितने भी समझौते हैं उसमें कभी भी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाने की बात नहीं की जाती है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करता है ताकि भारतीय सेना दबाव में आके पीछे हट जाए और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब ना दे। लेकिन सेना जो है पाकिस्तान के इन टैक्टिक्स को समझती है और इसलिए जो है भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान से जो गोलाबारी पिछले 10 महीनों से जारी हुई है, उसका 10 महीनों से ही लगातार जो है जवाब दे रही है। चाहे किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान जो है सीज़फायर वायलेशन करे, पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जी राजू, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब जुड़ गए हैं। के सिन्हा साहब, पाकिस्तान की बौखलाहट, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। एक ही परिवार के 5 लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने हमला किया और 5 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग इस परिवार में, जिनमें से 2 बेटियां जख्मी भी हो गई हैं।
विद्या जी, देखिए ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही एक शर्मनाक तरह की ये हरकत पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि जब उसको मुंह की खानी पड़ रही है ऑल अलोंग द LOC, जो कि तकरीबन 740 किलोमीटर में 350 किलोमीटर उसने एक्टिवेट किया हुआ है, और जवाबी कार्रवाई में इतनी ज्यादा हमारी मुंहतोड़ जवाब आ रही है, तो वो तो आर्मी के या जो हमारे सेना के जादी बर्बादी नहीं करने पा रहा है, तो वो हमारे रिहायशी इलाके पे फायर कर रहा है और उसका एम है कि यहाँ पर क्षति पहुंचाया जाए। तो देखिए, एक ही परिवार के, क्योंकि यदि एक परिवार में 5 लोग मारे गए हैं, तो ये मेरे अनुसार से हाई कैलिबर आर्टिलरी की है गोले, मीडियम को तो नहीं, पर फील्ड गन की फायरिंग तो जरूर है ये, जिसके कारण जी सिन्हा साहब, मेरे जो सहयोगी हैं राजू किरनी, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ये पहले भी करते रहे विद्या जी, ये पहले भी करता रहा है, क्योंकि 93 में जब हमारा एक समझौता हुआ था, उस दौरान 91-92 में हमारी इतनी इफेक्टिव थी बॉर्डर के ऊपर में यह फायरिंग, उसके बाद वो उसने घुटने टेक दिए थे। आज के दिन में हम लोग शायद यही कार्रवाई कर रहे हैं जो 91-92 के दौरान किए थे, जिसके कारण उसकी बौखलाहट है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान हमारे सिविलियन इलाके में इस इलाके को टारगेट कर रहा है, और पिन पॉइंट तरीके से, क्योंकि उसको ग्रिड रेफरेंस इधर मिल जाता है। जो मिलिटेंट आ रहे हैं वो आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से फायर गिरवाते हैं ओपन के इलाकों में या गांव के उन इलाकों में जहां पर ये फायर सिविलियन को मारते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। राजू किरनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए।